स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। देर आए दुरुस्त आए, हमने ये कहा था जब RT-PCR टेस्ट में आपने रेट कम कर दिए थे। आपने कहा था कि 1600 रुपये का टेस्ट बहुत महंगा है जनाब, 400 रुपये ठीक है। बड़ी देर से आए और बड़े दुरुस्त आए थे आप। हमने तब भी रिपोर्ट की थी, लेकिन ये ऑर्डर भी बाकी ऑर्डर्स की तरह ही हैं। सिर्फ ऑर्डर इशू कर दिया, इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस पर काम चल रहा है। ये किसी को ये सोचने की, इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पता नहीं वो लोग कहाँ गए जो विदाउट एनी कैपेसिटी, किसी कैपेसिटी में नहीं है, ना MP है, ना MLA है, ना एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं कोई सिटिंग कैपेसिटी में है, लेकिन फिर भी सभी अस्पतालों में जाकर दौरा कर रहे थे, इंस्पेक्शन कर रहे थे। पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए आज। जनाब, आपने कहा दिया RT-PCR टेस्ट 400 रुपये में होगा। कोई इससे ज़्यादा मांगता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो लोग जाएं प्राइवेट लैब्स में जाकर देखें कि वहाँ क्या हालात हैं। हालात क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। अब पता आपको भी है, लेकिन आपने ऑर्डर डाल दिया, क्या फ़र्क पड़ता है कि लोगों तक उसकी सुविधा पहुँची या नहीं पहुँची। अनाउंसमेंट करना ज़रूरी है। और जब मैं जो कहता हूँ उसके पीछे एक रिसर्च होती है। आज जो मैक्सिमम लैब्स हैं उन्होंने टेस्ट करना ही बंद कर दिए। जब आप कॉल करोगे जनाब नहीं हम टेस्ट नहीं करते हैं, या फिर जो टेस्ट हो रहे हैं 800, 1000, 1200, 1600 उसमें हो जाते हैं। किसी को ये ज़रूरत नहीं है कि जो हमने ऑर्डर निकाला है क्या वो ग्राउंड में काम कर रहा है। और आपको ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो प्राइवेट लैब्स RT-PCR टेस्ट पहले कर रही थी, पहले उनकी रोज़ के कितने टेस्ट करते थे, अब उनकी जो नंबर है वो कम तो नहीं हो गया? कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया। वो मना कर रहे हैं मैक्सिमम। ये एक शख्स था, बहुत लाचार था, बाप कोविड से ग्रस्त था, खुद कोविड से ग्रस्त था, खुशकिस्मती से इससे निकल गया। अब उसको टेस्ट कराना है, अपने घर जाना है RT-PCR टेस्ट। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो घर चला जाए। वो कितने एफर्ट लगा रहा है। उसने अलग अलग लैब्स में फ़ोन किया, जनाब मेरा टेस्ट कर दो। किसी ने तो मना कर दिया, हम टेस्ट करते ही नहीं, क्योंकि वो हमें सूट ही नहीं करता, अब हमारे उसमें आता ही नहीं है। आप इन लैब्स के साथ उस शख्स की क्या बात हुई रिगार्डिंग RT-PCR टेस्ट, ये सच सुन लीजिए। आपके ऑर्डर का ये असर है। भैया ये पापा का और अपना टेस्ट कराना था RT-PCR का मेरे को। सर वो RT-PCR अभी शट डाउन किया हुआ है। शट डाउन किया हुआ है? जी। वो बेस पैसे एक्स्ट्रा ले लेना, कर दो। पता क्यों, मैं बड़ी देर से ना इधर SMGS में फंसा हूँ अपने फादर के साथ। आज उनको छुट्टी मिलने वाली है, तो मैं चाहता हूँ मैं अपना भी कराऊँ। मैं भी बीवी बच्चों से दूर हूँ बड़ी देर से। नहीं वो तो ठीक है, एक्चुअली क्या चक्कर है, वही रेट का चक्कर है ना। पीछे से हमको नहीं ना, पीछे से पुराने रेट पे ही चल रहा है, तो उन्होंने भी चेंज किए नहीं। कोई दिक्कत नहीं, इधर हमारा वो ले लेना, पापा का भी 1600 ले लेना, कोई टेंशन नहीं। वो कोई इशू नहीं है, तो 16 नहीं, चलो कम कर दूंगा मैं। जो करेक्शन वगैरह में वो काट देंगे। कोई हाँ, मुझे कहाँ से लेना, कहाँ से है? SMGS में इधर 5-6 बंदे हैं और सबने बेचारों ने कराना, क्योंकि इधर से ना शिफ्ट कर रहे हैं DRDO या GMC में। लास्ट डे है शायद यहाँ पे। तो आप एक रेट बता दो, मैं उनको भी बता दूंगा, तो करा लेंगे। वो उनसे मैंने बात कर ली है। मैं कहा देखो जी 400 में कोई आता नहीं है, तो आप बता दो, फिर मैं उनको बोल दूंगा कम से कम, फिर उनको पूछ लूंगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ करना है कि नहीं करना। ठीक है सर। अगर बोलेंगे तो 1000 लास्ट इतना ही करते हैं। 1000 ना? हाँ ठीक है, मैं 1000 बोल देता हूँ पर पर्सन ना। मैं आपको भैया थोड़ी देर में फोन करके कंफर्म करता हूँ। ठीक है सर। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ये एक लैब से बात की, अब दूसरी लैब से क्या बात की वो सुन लीजिए। मैं होम कलेक्शन लेता हूँ तो 700-800 रुपए लेता हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं लेता। अच्छा, मतलब अब मैं आपको 800 रुपए देता हूँ तो कर दोगे ना प्लीज? हाँ कर दूंगा। ठीक है भैया। लेकिन फिर आपकी रजामंदी पे कर रहा हूँ, ऐसे मैं सैंपल उठा नहीं रहा हूँ कलेक्शन पे। भैया मेरी रजामंदी पे ही करो। आप पता क्यों, पापा देखो ना 25 दिन से हैं, कम से कम इनका भी हो जाएगा, मेरा भी। सैंपल कहाँ पे लेना है? सैंपल अगर इधर ही ले लोगे SMGS के अंदर ही, तो या बाहर में उनको लाऊंगा घर जाते हो, तो ले लेना आप। रिपोर्ट कल आएगी? हाँ कल दे देना। हाँ तो क्योंकि मैं और पापा आइसोलेट रहेंगे ना, मैं और पापा आइसोलेट रहेंगे, तो फिर हम कर लेंगे। आप घर जाओ, मैं घर से सैंपल ले लूंगा आपको।
अच्छा, घर से ले लोगे ना अब? हाँ अब आपको कितने देने हैं? 800 पापा के और 800 मेरे, है ना? 1600। हाँ। ठीक है भैया, थैंक यू। ये दूसरी लैब थी, अब तीसरी लैब का सुन लीजिए। सर मैं आपकी बात समझता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अभी ना हमारा लॉजिस्टिक्स का इशू है। वो 400 वाली बात नहीं है, हमने कर ही नहीं रहे आर्टिफिशियल। पीछे से हमें बोला ही नहीं है करने के लिए। नहीं कर दिया वो, बिल्कुल मना नहीं कर दिया, मतलब हमने लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम आ रही है। मैं मान गया वो रेट जा रहे का चक्कर होता है। मैं भैया देखो, मैं भी चीजें समझता हूँ, मुझे पता है कि फर्क तो पड़ता ही 1600 से 400 पे आया जी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भैया, आप अपने से ही 1600 रुपया ले लेना। नहीं, पैसों की बात नहीं है सर, वैसी कोई है नहीं सिस्टम। मैं अभी हम कर ही नहीं रहे, मतलब हमें बोला ही नहीं आरटीपीसीआर करना ही नहीं है। हम भेज ही नहीं ना सकते, सैंपल ही नहीं जा रहे हमारे गुड़गांव। अच्छा, कंपनी ने ही मना कर दी? मतलब लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम आ मैं समझ गया, कॉस्टिंग ही नहीं मीट हो रही। हाँ, वो पैसे का चक्कर है थोड़ा। हाँ भैया वैसे है तो गलत बात है, लोग इतने खज्जल हो रहे हैं। नहीं, अब देखो ना, आपको नहीं तो सोचो, मैंने अपनी फैमिली के पास जाना है ना, मैं और भी लेबोरेटरी में फोन करता हूँ, वो भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि भैया ये नहीं है, वो नहीं है। सर हम कुछ यही बात है। मैं समझ गया, आप क्या करोगे भैया? हमने भी जब किया सर, हमने ना कोई कलेक्शन चार्ज लिया ना कुछ किया, हम तो मतलब लोगों को सर्विस दी घर घर जाके। हाँ जी। अब ऐसी सिचुएशन ही ऐसी है कि अब वो सैंपल ही नहीं जा पा रहे, तो क्या करेंगे। ये 3 लैब से अलग अलग बात की। किसने बात की? उस शख्स से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। और ये रिकॉर्डिंग जनाब, ये जो रिकॉर्डिंग मैंने अभी आपको सुनाई, मैंने एडिट की है। ये कुछ भाग इसका काटा है मैंने, वो भाग काटा है। यहाँ ये अपनी अपनी लैब का नाम भी बता रहे हैं ये लोग। आपको एक मौका दिया है जनाब, अगर आप नहीं कर सकते हो 400 रुपये में, ये प्राइम लैब्स हैं, बहुत बड़ा नाम है इनका जम्मू में, ये वो लैब्स हैं। और मेरे पास जो मैंने काटे हैं नाम इनके, अगर आप जनाब, आपकी कोई मजबूरी है, आप 400 रुपये में ये टेस्ट करके आपको वारा नहीं खाता है, तो ये बात आप एडमिनिस्ट्रेशन से कीजिए, आप अपना रोष व्यक्त कीजिए, अपनी बात उनके सामने रखिए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि उन्होंने कह दिया, आपने ऑफिशियली मान भी लिया और अब आप कर नहीं रहे हैं। पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को अगर ये पूरा ऑडियो चाहिए मुझसे, जिसमें उन लैब्स के नाम भी हैं जो उन्हीं लोगों ने बताए हैं, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन मैंने इसलिए नहीं ये नाम बताए क्योंकि ये सब कर रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर लैब में कॉल करूंगा। ये कुछ चुनिंदा लैब थी, उनसे बात की। नाम इसलिए मैंने काट दिया कि जनाब ये 3-4 का नाम ही क्यों आए, सभी तो ऐसा कर रहे हैं। ये मौका है आपके लिए जनाब, आप एडमिनिस्ट्रेशन से सीधी बात कीजिए। अगर आपको वारा नहीं खाता है, आप इसमें संतुष्ट नहीं हो 400 रुपये में, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए। आप हमसे बात कीजिए, हमें मीडिया को बुलाएं, सोशल मीडिया को बुलाइए, उनसे बात कीजिए, उनसे कहिए जनाब ये ऑर्डर तो निकल गया, हम कैसे काम करें इस पे। बात समझ आती है? लेकिन ऑर्डर को मान लेना चुपचाप, उसके बाद काम नहीं करना, वो गलत है। अगर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन मुझसे ये पूरा ऑडियो मांगेंगे, मैं उनको दे दूंगा। अब वो शख्स मेरे साथ है जो बेचारा बहुत परेशान हालत में है, और ये सुबह उसने हर जगह फ़ोन कर, उसने कहा मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, जितने पैसे मांगेंगे, लेकिन मेरा टेस्ट कर दो। आम आदमी क्या करेगा? यही करेगा। ये शख्स मेरे साथ हैं, आप सुन रहे हैं जनाब मुझे? जी नमस्ते भैया। नमस्ते। मुझे आपका नाम नहीं पूछना है क्योंकि आप फिर आपका नाम आ जाएगा, हमें वो नहीं चाहिए। हमें सिर्फ एक मैसेज देना है कि ये हो रहा है जम्मू में। तो क्या हुआ आपके साथ, पूरा वाकया बताएं। जी भैया, आज से 25-30 दिन पहले मेरे फादर को थोड़े सिम्टम आए, तो मैंने फोन किया एक लेबोरेटरी में, तो उन्होंने मुझसे 1600 प्लस कलेक्शन चार्जेस लिए और कोविड टेस्ट मेरे फादर का कर दिया। तो वो पॉजिटिव आया, तो हम जाके एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। तो अब उनमें इम्प्रूवमेंट हुई 25-30 दिन बाद, क्योंकि वो थोड़े हाइपरटेंसिव भी हैं और उनको और भी इशू था, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगा उनको। तो अब मैंने एक लैब में फोन किया, तो वो कहते भैया हम तो टेस्ट करते नहीं है। मैंने कहा लेकिन आप थोड़े दिन पहले तो मैंने आपसे ही टेस्ट करवाया था। कह रहे नहीं भैया वो 400 रुपये में वारा नहीं खाता। तो मैंने उनको बोला मुझे एक्स्ट्रा पैसे ले लो। तो उन्होंने बोला नहीं भैया एक्स्ट्रा पैसे ऐसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। मैंने कहा मुझे 5000 रुपये ले लो यार, क्योंकि मुझे खुद भी कराना है, क्योंकि वो तो मैं अपने 20 बच्चों से 25 दिन से दूर हूँ। मैं अपने फादर की सेवा कर रहा हूँ 20-25 दिन से, क्योंकि मुझे उनके पास भी जाना, मेरा भी टेस्ट कर दो, मेरे फादर का भी टेस्ट कर दो, तो पैसे आप एक्स्ट्रा ले लो। तो इसी तरीके से भैया मैंने 5-6 जो लैब्स हैं, जो जम्मू की नॉन लैब्स हैं, बाकी उनके अलावा लोग कहीं पे भी नहीं जाते हैं,
सारा जो मतलब उन्हीं के पास ही मैक्सिमम रश रहता है। तो मैंने उन्हीं को फोन किया, सबने ऑलमोस्ट यही दिया कि भैया कुछ तो मान भी गए थे पैसे ले करने के लिए, लेकिन डर भी रहे थे कि कहीं ये कंप्लेंट ना कर दे हमारी। बट मैंने उनको श्योरिटी भी दी, बट वो कह रहे कि हम नहीं करेंगे। अब मैं इतना परेशान था भैया, इसीलिए मैंने आप से हेल्प की और आपने थोड़ा मेरे को गाइड भी किया ये। बट मतलब मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आता। 25 दिन में मैंने बहुत कुछ देखा हॉस्पिटल में, बड़े मंत्री भी आते थे, फोटो खिंचा के निकल जाते थे, अपने ही बंदे लाते थे, पता नहीं क्या करते थे वो, ना वो पूछते हैं ना कुछ है। अब 400 रुपए में आपने टेस्ट अब सवाल ये है कि क्या 400 रुपए में RT-PCR टेस्ट हो रहा है जो गवर्नमेंट ने कहा है? नहीं सर, नहीं हो रहा है, वो कलेक्शन नहीं कर रहे हैं। वो अब मना कर रहे, सीधे मना करते थे। एक लैब ने तो मुझे कह दिया हमने 1.5 महीने पहले ही बंद कर दिए, और आप बिलीव नहीं करेंगे 15 दिन पहले ही वो टेस्ट कर रही थी लैब, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने करवाया था। और वो कह रहे हैं कि 1.5 महीने पहले ही हमने बंद कर दिया जी, हम टेस्ट करते ही नहीं है। लोग परेशान तो सर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे मतलब जिस वार्ड में मैं था, मतलब जिस वार्ड में हूँ, मतलब मेरे इर्द गिर्द भी लोग हैं वो भी करवाना चाहते हैं। वो मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि भैया आप थोड़ी हेल्प करो, आप फोन कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ मैं उनको यार मैं खुद ही नहीं करवा पा रहा हूँ, मैं आपका कहाँ से करवाऊंगा। अच्छा, अभी आपने कितने पैसे दिए अभी जो फाइनल आपने करवाया? अभी तो भैया मैंने नहीं करवाया टेस्ट ना, क्योंकि मान ही नहीं रहे हैं फिलहाल। अच्छा, मान ही नहीं रहे हैं। अच्छा, मान ही नहीं रहे हैं, ये मान ही नहीं रहे हैं, ऐसे मतलब नहीं मान रहे, मतलब बड़ा तंग कर रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं भैया, अगर आप 800, 1000, 1600 दोगे फिर पॉसिबिलिटी है। हाँ, फिर तो ये कर देंगे, 2-2.5 हजार रुपया मैं दूंगा, फिर ये शायद कर देंगे। बट उसमें भी लेकिन डर रहे हैं भैया, ये करने से डर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि कंप्लेंट है, क्योंकि शायद इनको पूछ, या तो भैया इनसे मुझे समझ नहीं आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ने जब कोई रूल निकाला तो उनका ग्राउंड लेवल पे भी कोई ऑफिसर होते होंगे जो उनको पूछे यार आपने इम्प्लीमेंट किया नहीं, ये टेस्ट क्यों नहीं कर रहे, आप अब क्यों नहीं कर रहे। पहले तो ये फोन करके भी टेस्ट कर रहे थे घर पे, कलेक्शन चार्ज ले रहे। जैसे ही गवर्नमेंट ने सस्ता किया, या तो गवर्नमेंट इनको पूछ नहीं रही तो या क्या है। और आप बिलीव नहीं करेंगे भैया, लोग इतने परेशान है ना, हॉस्पिटल में आके अगर कोई देखेगा ना, मतलब कोई नहीं पूछ रहा, कोई भी नहीं पूछ रहा भैया। मैंने 25 दिन कैसे काटे ना, मतलब रात को रोता था मैं और कोई पूछता नहीं था। वो दिन काटे मैंने, मतलब अपने फादर को खुद, मतलब पैरामेडिकल स्टाफ ने तो चलो हेल्प की है, लेकिन अगर मैं अपने बाप के साथ नहीं होता ना, मेरा फादर जिंदा नहीं होता। ये भी मैं आपको बता दूं। चलो सर, आपको मुबारक है, आप लोग इससे बाहर निकल आए, और हम उम्मीद करते हैं कि 400 रुपये में पता नहीं होगा, थोड़े पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे, वो तो कराना ही है, उसके बिना ऑप्शन तो कोई है नहीं ना, वो तो करवाना ही है। चलो ठीक है सर, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ले लो, अब 3-4 हजार जितने लेने लेके कर दो, तो खत्म करो, ताकि मैं अपने घर तो जा सकूं, अपने बीवी बच्चों को तो मिलूं सर मैं। ठीक है पाजी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत थैंक यू भैया, आपने बहुत हेल्प किया भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये एक शख्स थे, ये जो रिकॉर्डिंग मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इसमें पूरे नाम है उन लैब्स के। अगर आपको चाहिए, किसको चाहिए होगी, किसको क्या फ़र्क पड़ता है, क्या कार्रवाई करनी है इन पे। और जो प्राइवेट लैब्स हैं जनाब, आपकी अगर आपको 400 रुपये में वारा नहीं खाता है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से सीधी बात कीजिए। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, आप हमसे बात कीजिए, हम आपकी बात रखेंगे। हमने उनकी बात भी रखी थी जब उन्होंने बड़े लंबे समय के बाद एक एहसान किया था जनता पे, 1600 से 400 कर दिया था। आपकी बात भी रखेंगे, लेकिन आप इस सारे कश्मकश में आप निशाना मत बन जाओ। अगर आपको वारा नहीं खाता, बोल दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि हमने टेस्ट करने बंद कर दिए हैं, 800 में करेंगे, 1000 में करेंगे, 1600 में करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन से जनाब जो आपने फैसला किया है, जो आपने ऑर्डर निकाला है, उसके पीछे रिसर्च रही होगी, क्योंकि पंजाब में, चंडीगढ़ में फोर्टिस हॉस्पिटल जो है वो 400 रुपये में टेस्ट कर रहा है पिछले लंबे समय से। क्योंकि यहाँ की एक महिला यहाँ से टेस्ट करवा कर 1600 रुपये का मेरे पास उन्होंने बिल भी भेजे थे। यहाँ से 1600 का RT-PCR टेस्ट कराकर उसकी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आपको लखनपुर में फॉर्मेलिटी देनी पड़ती है। वहाँ से वापस गई थी, जब वापस आई वहाँ से चंडीगढ़ से, उन्होंने एक 40 से टेस्ट करवाया, वो हैरान हो गई, उन्होंने 400 रुपये लिया। ये आज से मैं 20 दिन पुरानी बात कह रहा हूँ, तब उन्होंने मुझे दोनों बिल भेजे थे मेरे पास। तो अगर पंजाब वालों को 400 रुपये में वारा खा रहा है तो यहाँ क्यों नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा, जो भी सरकार है उससे कहूँगा कि आपने देर ज़रूर की, लोगों की जेब कटने दी, उसके बाद आपने इनिशिएटिव लिया, लेकिन जो भी आपने फैसला किया है अब वो चेक कीजिए ग्राउंड में वो काम कर भी रहा है या नहीं। और ये भी चेक कीजिए, जो लैब पहले ज़्यादा टेस्ट करते थे अब उनका परसेंटेज कम क्यों है, मना क्यों कर रहे हैं।
ये भी चेक कीजिए। और उन लोगों से भी कहूँगा जो एक ग्रुप बनाकर विद किसी कैपेसिटी में नहीं है, ना एमपी है, ना एमएलए है, ना एडमिनिस्ट्रेशन में है, ना कोई उनके पास चेयर नहीं है, लेकिन अस्पताल में घूम रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जनाब इन लैब्स की भी इंस्पेक्शन कर दो, ये तो प्राइवेट लैब्स हैं, इनकी भी इंस्पेक्शन कर दो। लोग परेशान हैं आरटीपीसीआर के लिए। जो 400 रुपये का आंकड़ा आपने लोगों को दिया है, ज़रा चेक कर लीजिए वे ग्राउंड में काम कर भी रहा है या नहीं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।